राधे राधे भक्तों, ये सृष्टि 16 तत्वों से निर्मित है। पहले 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। पृथ्वी लोक से संबंधित है। छठा तत्व शिव तत्व है, जिसका संबंध आज्ञा चक्र से है तथा वह माथे के केंद्र में स्थित है। विशुद्धि और आज्ञा चक्र के बीच में 11 तत्व हैं, किंतु फिर भी शिव तत्व को छठा तत्व कहा जाता है, क्योंकि शिव आदि अनादि अनंत अखंड हैं, जो बुद्धि की समझ से परे हैं। सारे तत्व उसी में निहित हैं। एक सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क 7 से 8% की क्षमता पर कार्य करता है, जो कि भौतिक दुनिया के अनुभवों के लिए पर्याप्त है, किंतु शिव तत्व का अनुभव करने के लिए उच्च इंद्रियों की जागृत होना आवश्यक है। शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं: ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि तथा विष्णु ग्रंथि खोलना अपेक्षाकृत सरल है, किंतु रुद्र ग्रंथि को खोलना बहुत ही कठिन है। इसके खुले बिना शेष 11 तत्वों का अनुभव नहीं हो सकता। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शिव तत्व क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों, परमात्मा के कई तत्व हैं, जैसे शिव तत्व, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व और बहुत सारे तत्व हैं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव तत्व की। आखिर कौन है भगवान शिव? कैलाश पर रहते हैं, परंतु क्या कैलाश तक ही सीमित हैं? मेरे शिव ये हर जगह हैं मेरे भोलेनाथ। भक्तों, जब सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, महाशून्य था, ऐसे में परमात्मा तो थे। परमात्मा ने अपने को 2 भागों में बांट लिया, पुरुष और प्रकृति। पुरुष में कई तत्व थे और प्रकृति में भी कई तत्व थे। पुरुष में शिव तत्व एक विशेष तत्व है। भक्तों, शिव तत्व और शक्ति तत्व मिलकर पूर्ण कहलाते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। ये तत्व निराकार रूप में था। जो जो समय बढ़ता गया, धीरे धीरे कई अन्य तत्व भी सक्रिय हुए। शिव ने धीरे धीरे रूप लिया और बन गए एक ज्योति समान निराकार अग्निस्तंभ। अब इससे विष्णु तत्व अलग हुआ। विष्णु ने आकार लिया, बन गए महाविष्णु। और विष्णु की नाभि के अंदर से ब्रह्म तत्व ने आकार लिया और ब्रह्मा प्रकट हो गए। अब विष्णु और ब्रह्मा ने एक दूसरे को देखा। दोनों अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगे। विष्णु और ब्रह्मा में विवाद बढ़ने लगा। तभी उन दोनों को एक ध्वनि सुनाई दी। भक्तों, ये आवाज़ थी शिव तत्व की, जो अभी तक निरंकार स्वरूप में थे। अब ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि उनसे पहले भी कोई तत्व सक्रिय था। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। विष्णु जी निरंकार अग्निस्तंभ से प्रकट हुए। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये अग्निस्तंभ, जिसका कोई आकार नहीं था, आखिर ये क्या है? लिंग समान अग्निस्तंभ कुछ इस प्रकार दिख रहा था। भक्तों, अग्निस्तंभ अर्थात शिव जी ने कहा, आप दोनों विवाद मत करो। आप दोनों में से जिसे मेरा अर्थात इस स्तंभ का आरंभ या अंत छोर मिल जाएगा, वह श्रेष्ठ माना जाएगा। अब ब्रह्मा और विष्णु इस स्तंभ के अंदर प्रवेश कर गए। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर गए, परंतु दोनों को इस स्तंभ का आरंभ या अंत नहीं मिला, क्योंकि ये तो अनंत था। विष्णु भगवान ने मान लिया कि उन्हें अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्हें मिल गया है, और ब्रह्मा जी ने अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया। ये सुनकर लिंग रूपी शिव जी को गुस्सा आया और उस तत्व शिव तत्व ने साकार रूप धारण कर लिया। भक्तों, लिंग रूपी शिव अब महासदाशिव का रूप धारण कर चुके थे और ब्रह्मा और विष्णु से बहुत विशाल रूप में दिख रहे थे। भक्तों, महासदाशिव ने अपने विशाल रूप को छोटा कर लिया। अब सदाशिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि वह सृष्टि के रचयिता तो अवश्य होंगे, परंतु कभी भी मुख्य रूप में पूज्य नहीं जाएंगे। सदाशिव ने विष्णु को यह वरदान दिया कि वह हमेशा और हर अवतार में
पूजे जाएंगे। ब्रह्मा जी के क्षमा मांगने पर सदाशिव ने उन्हें क्षमा कर दिया। अब बारी थी सृष्टि रचना की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और उस ब्रह्मांड के पालनकर्ता विष्णु बने। विष्णु जी सृष्टि की देखभाल करने लगे, परंतु सृष्टि में स्टेबिलिटी नहीं बन पाई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी सदाशिव के पास गए और प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे नाथ, संसार को नियंत्रण हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए विनाश आवश्यक है। विनाश का कार्य सदाशिव ने समय संभाला और इसके लिए सृष्टि में प्रवेश किया। तो भक्तों, अब सदाशिव बन गए शिव और ऐसे दिखने लगे शिव ही विनाशकर्ता बने। पर अब विनाश करने के लिए शिव को शक्ति की आवश्यकता थी। अब शक्ति तत्व को सक्रिय होना था। तो भक्तों, आप वीडियो में महासदाशिव, सदाशिव और शिव को देख रहे हैं और अब शक्ति तत्व को सक्रिय होना था। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को आराम देते हैं। आगे वीडियो देखने के लिए इसका पार्ट 2 अवश्य देखिए कि सृष्टि का विनाश करने के लिए शिव जी ने शक्ति को कैसे सक्रिय किया, शक्ति तत्व क्या है, उसके लिए अगला वीडियो जरूर देखें। राधे राधे। भक्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।